आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की जो कवरेज यात्रा है, हमने अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो की है, पहले चरण के अंदर और दूसरा चरण जो 26 अप्रैल को हो रहा है उसके अंदर भी हम कई लोकसभा क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में, वहाँ के गाँवों में, कस्बों में। तो ये तमाम तरह जो राजस्थान के जो हम एपिसोड बना रहे हैं, आप देख रहे हो कि अलग अलग लोकसभा का भी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बना रहे हैं, और कुछ लोकसभाओं को हम मिला करके भी उसमें एक समीक्षात्मक रिपोर्ट है, वो हम हमने पहले चरण के अंदर चुनाव हुआ था उसमें भी की थी। तो अभी हम जो आज की ये जो समीक्षात्मक रिपोर्ट है हमारी, तो 4 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के हम बना रहे हैं। हम लगातार जो लोकसभा क्षेत्र हैं जो दूसरे चरण के हैं उसके अंदर हम घूम रहे हैं, वहाँ के गाँवों में, कस्बों में। तो आज का जो एपिसोड है, जो जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों की हम समीक्षात्मक रिपोर्ट बता रहे हैं, जो धरातल की रिपोर्ट है, ग्राउंड की रिपोर्ट है कि सच्चाई क्या है, कौन सी पार्टी भारी है, कौन सी पार्टी कमजोर है और क्या क्या जीत के समीकरण हो सकते हैं मोटे मोटे। तो 4 लोकसभा क्षेत्रों में जो सबसे पहले उदयपुर की लोकसभा क्षेत्र है, चित्तौड़ की है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है और जालोर सिरोही का है। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, जो मेवाड़ के नाम से महाराणा प्रताप की भूमि रही है, तो वो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, तो ये जो पूरा इलाका है, ये जो यहाँ आदिवासी जो बाहुल्य एक तरह का इलाका है, तो यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण क्या है, कौन सी पार्टी कमजोर है, कौन सी आगे है, कौन सी पीछे है और क्या क्या जातीय समीकरण है, इनके ऊपर जब हमने धरातल के ऊपर जब हम गए, और अभी हम जो हाईवे है सिरोही हाईवे, इसके ऊपर ये एपिसोड शूट कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करें उदयपुर की, तो यहाँ की जो सीट है, यहाँ से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, उससे दोनों ही पार्टियों से पूर्व अधिकारियों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को जो टिकट दिया है, जो आईएएस अधिकारी रहे हैं और उदयपुर के कलेक्टर रहे हैं। इसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने मन्नालाल रावत को टिकट दिया है, वो भी पूर्व अधिकारी रहे हैं। यानी दो जो मुकाबला है उदयपुर के अंदर, तो 2 अधिकारियों के बीच में मुकाबला है। तो उदयपुर की जब बात करें तो उदयपुर के अंदर जो वर्तमान में जो 8 जो विधायक हैं उदयपुर लोकसभा सीट के ऊपर, इसमें से 5 विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 2 विधायक हैं वो आदिवासी पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी जो बाप के नाम से जानी जाती है, 2 उसके विधायक हैं और 1 विधायक है कांग्रेस का। यानी विधायकों की संख्या के हिसाब से उदयपुर लोकसभा का जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मजबूत है। तो ये तो उदयपुर का जो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो वोट पड़े हैं, जो विधायकों की जो जीत हुई है, उसको लेकर के जो पक्ष है वो भाजपा का उदयपुर में मजबूत है। तो बगल की जो बांसवाड़ा सीट है, जो एसटी की सीट है, और उदयपुर की सीट है वो भी एसटी की सीट है, यानी उदयपुर सीट है वो भी एसटी के लिए रिजर्व है और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है वो भी एसटी के लिए रिजर्व है। तो उदयपुर के अंदर 2014 में और 2019 का जो चुनाव था उदयपुर का, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। इसी तरह जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट का चुनाव है वो भी 2014 और 19 का लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और बगल की जो चित्तौड़ सीट है, चित्तौड़ पे भी लगातार जो 14 और 19 का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो ये जो सीटें हैं, इन पे आदिवासी बाहुल्य एक तरह का जो वोट हैं वो आदिवासी बाहुल्य वोट हैं। तो इस सीट के ऊपर जो उदयपुर की जो हम बात करें, तो ये जो सीटें हैं, यहाँ पर जो चित्तौड़ की सीट है उदयपुर के बगल में, चित्तौड़ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, जो 2 बार वहाँ से लगातार सांसद रहे हैं, वो मैदान में हैं और कांग्रेस से जो उदयलाल आंजना है वो मैदान में है। तो उन्हीं दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला है। इसी तरह से जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीट है उसमें मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय है उनके बीच में, और आदिवासी पार्टी है बाप के राजकुमार रोत के बीच में मुख्य मुकाबला है। तो चित्तौड़ की जब अगर बात करें तो चित्तौड़ के अंदर जो विधायक हैं, उन विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं 8 में से, और 1 विधायक कांग्रेस के पास है और 1 विधायक निर्दलीय हैं। यानी यहाँ भी जो चित्तौड़ के अंदर विधायकों की संख्या के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पाला है वो भारी है। और सबसे जो बड़ी चीज यहाँ जो निर्दलीय विधायक हैं चंद्रभान सिंह आक्या, जो चित्तौड़ विधानसभा से विधायक हैं, वो उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी और बागी होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गए थे वो, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन तो कर दिया है, लेकिन धरातल पे एक चीज जो सुनने को मिलती है कि चंद्रभान सिंह आक्या है उनका
और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार सीपी जोशी के अंदर सियासी तालमेल पूरी तरह से नहीं बैठा है। दूसरा यह है कि चंद्रभान सिंह आक्या हैं, वो राजपूत समाज से हैं और कुछ मुद्दों को लेकर के खासतौर से इसी बेल्ट के अंदर राजपूत समाज की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। ऐसी सियासी चर्चाएं भी जब हम लोगों के बीच में गए, लोगों से हमने बात की तो लोगों ने ये चीजें हमें बताई। और जो लोग कैमरे के सामने भी बहुत सी चीजें बताते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन एक चीज जो सुनने में आई इस पूरे बेल्ट में कि राजपूत समाज में खासतौर से चित्तौड़ सीट के ऊपर कि राजपूत समाज की भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। लेकिन साथ में जो ये बिल्कुल एक चीज पूरा जोर इसलिए भी लगा रखा है कि जो चित्तौड़ की सीट है वो प्रदेश अध्यक्ष की सीट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहां से उम्मीदवार हैं। लेकिन उदयलाल आंजना हैं, उन्होंने इस सीट को पूरी तरह से फाइट में लाके छोड़ दिया है। ऐसी वहां सियासी चर्चाएं हैं चित्तौड़ के अंदर कि जो चित्तौड़ की सीट जो कमजोर मानी जाती थी, वहां से उन्होंने इस सीट को मजबूत किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला चित्तौड़ में बताया जा रहा है। लेकिन उदयपुर की सीट की जब बात करें तो उदयपुर के धरातल में यह स्पष्ट सुनने को मिल रहा है कि उदयपुर के अंदर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है वो कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के बजाय। इसी तरह से बांसवाड़ा अगर डूंगरपुर की बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं। वो लगातार कांग्रेस में रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे हैं। लेकिन वो कुछ महीने पहले ही और भारतीय कांग्रेस छोड़ करके, यानी कांग्रेस के विधायक भी हैं, तो कांग्रेस की जो सदस्यता से, कांग्रेस के जो विधानसभा से विधायक थे उसकी सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो वो भारतीय जनता पार्टी से मैदान में हैं और उन्हीं की जो सीट थी बागीदोरा, वहां भी उपचुनाव हो रहा है क्योंकि उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 4 विधायक हैं वो भाजपा से हो गए एक तरह के, यानी बागीदोरा से हैं, वो भी भाजपा का अगर मान लिया जाए जो इस्तीफा देने की वजह से। तो इसमें जो 3 विधायक तो भाजपा के और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अगर भाजपा का मान लिया जाए तो 4 विधायक के भाजपा के, और इसके अंदर 3 कांग्रेस के और 1 आदिवासी पार्टी यानी बाप के बांसवाड़ा डूंगरपुर के हैं। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर तो दिलचस्प मुकाबला बनाया है। वो नई पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी ने एक दिलचस्प मुकाबला बना दिया है और मुख्य मुकाबला वहां भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत जो विधायक भी हैं, इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और भारतीय आदिवासी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजकुमार रोत, उन्होंने जब पर्चा दाखिल किया था तो जबरदस्त भीड़ थी, खासतौर से आदिवासी युवाओं की भीड़ उनके साथ थी और बड़े ही जोश और खरोश के साथ उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। तो यहाँ जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर सीट के अंदर एक विचित्र बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने आखिरी तक इसका बाप का समर्थन नहीं किया और बाप और कांग्रेस में सीटों के तालमेल को लेकर के वार्ताएं होती रही, ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। लेकिन जो पर्चा भरने का जो आखिरी वक्त था, उस आखिरी वक्त में कांग्रेस ने अपने जो पूर्व मंत्री हैं अर्जुन बामनिया, उनको फार्म भरने के लिए उनको कहा, लेकिन अर्जुन बामनिया ने फार्म भरने से मना कर दिया। और जब करीब 15-20 मिनट बची, आधा घंटा बचा फार्म भरने का, तो अर्जुन बामनिया की जगह अरविंद डामोर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और अरविंद डामोर ने पर्चा दाखिल किया। उसके बाद जब नाम वापसी का जो वक्त आया तब बड़ा ही ड्रामा हुआ कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस ने नाम वापसी के वक्त जो समर्थन था कांग्रेस का वो दे दिया इसको राजकुमार रोत को, भारतीय आदिवासी पार्टी को बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और अपने उम्मीदवार को वापसी के लिए कहा। लेकिन उनके उम्मीदवार हैं, बताया जा रहा है कि अरविंद डामोर हैं, उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर लिया और वो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में नहीं रहे। कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में नहीं रहे तो कांग्रेस ने उनको, अरविंद डामोर को निकाल दिया पार्टी से। और ये ऐलान स्पष्ट तौर पर कांग्रेस ने कर दिया कि अरविंद डामोर हैं वो हमारे उम्मीदवार नहीं हैं और कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो अरविंद डामोर को वोट नहीं दें, वो अपना जो वोट है वो राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को दें। लेकिन अरविंद डामोर हैं वो मैदान में डटे हुए हैं और जाहिर सी बात है कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने उनको निकाल दिया हो, लेकिन वोट उनको भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच बताया जा रहा है।
अब अगर इसकी बगल की सीट और चौथी सीट जालोर और सिरोही की बात करें तो जालोर और सिरोही सीट है, इससे 2009, 2014, 2019 3 बार लगातार यहां से भारतीय जनता पार्टी के देवजी पटेल हैं वो सांसद रहे हैं। इस बार उनको टिकट नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी ने लुमाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। और कांग्रेस ने जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने अपने पुत्र वैभव गहलोत को जोधपुर से मैदान में उतारा है। तो ये जो चारों सीटों का जो तालमेल है उसमें विचित्र बात यह भी है कि अशोक गहलोत के ऊपर ये जो सियासी चर्चाएं जो धरातल पे जो राजनीति के जानकार हैं इस क्षेत्र के वो ये बात कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने अपने पुत्र को वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से सांसद बनाने के लिए आसपास की सीटें हैं उनको दांव पे लगा दिया एक तरह का, और इनका एक तरह का जो सियासी सौदा समीकरण को घुमाने के लिए एक तरह का सियासी पूरा खेल रचा अशोक गहलोत ने। और जिससे क्या उदयपुर के अंदर भी जो उम्मीदवार उतारा गया है और चित्तौड़ में भी जो उम्मीदवार उतारा गया है या जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो ड्रामा हुआ कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करने का, पर्चा वापस लेने का, दाखिल करने का, उम्मीदवार को निकालने का, ये तमाम तो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो राजनीतिक धरातल पे जब हमने बात की तो लोग जो ऑफ रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने अपने पुत्र को जिताने के लिए इन सीटों के सारे समीकरण खराब कर दिए, जिसके अंदर जोधपुर का नाम भी बताया जा रहा है, बाड़मेर का नाम भी बताया जा रहा है, राजसमंद का नाम भी बताया जा रहा है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम 4 ही लोकसभा की जो समीक्षात्मक रिपोर्ट जिसमें उदयपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, चित्तौड़ है, जालोर सिरोही कर रहे हैं। तो जालोर के अंदर जो विधायकों की संख्या के हिसाब से अगर बात की जाए तो 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 कांग्रेस के हैं और 1 निर्दलीय हैं। और निर्दलीय भी ये हैं कि वो सांचौर से और जीतने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो यहां भी विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो जालोर सिरोही में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और जो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर है यहां भी भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है और चित्तौड़गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और बांसवाड़ा उदयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। यानी विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो चारों लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ का जो चुनाव है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर भाजपा और आदिवासी पार्टी के बीच है और चित्तौड़ और उदयपुर और इसके अंदर जालोर सिरोही के अंदर जो चुनाव है भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि इन सीटों को जीतने के लिए यानी खास तौर से जालोर और सिरोही को जीतने के लिए अशोक गहलोत के ऊपर ये बातें जो लोग सियासी सोच रखते हैं, जो सियासी विश्लेषक हैं इस इलाके के, वो बताते हैं कि अशोक गहलोत ने अपने पुत्र को सांसद बनाने के लिए इन सीटों को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया। और सबसे बड़ी चीज जो जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण में कोई खास फर्क नहीं आया है। जो जाति जो तबका वोट जिस पार्टी को देता है वो उसी तरफ है। जो खास तौर से फर्क जो पड़ा है, एक तो चित्तौड़ को लेकर के चर्चाएं हैं कि यहाँ राजपूत समुदाय की कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है और राजनीतिक विश्लेषक ये भी बताते हैं कि अगर कांग्रेस है यहाँ से राजपूत को टिकट देती तो हो सकता है कि वो अच्छी तरह से चुनाव लड़ पाते, यानी कांग्रेस और भाजपा का चित्तौड़ में और अच्छा मुकाबला हो सकता था। और दूसरी बात जो इसमें जालोर सिरोही की बात है तो जालोर सिरोही का जो जातीय समीकरण है वो वैसे के वैसे है, उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं आया है। यानी जो तबका कांग्रेस की तरफ है वो कांग्रेस की तरफ है, जो तबका भाजपा की तरफ है वो भाजपा की तरफ है। लेकिन यहाँ जो इंद्र मेघवाल का प्रकरण हुआ था उसके अंदर जो दलितों की नाराजगी है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। और शासन जाहिर सी बात है अशोक गहलोत का था तो उसका भी एक अपना आप में धरातल के ऊपर चर्चा है। और साथ में जो उदयपुर के अंदर जो हालात बने हुए हैं कि जो आदिवासी पार्टी है और जो वहां पर कांग्रेस का समर्थन है, बांसवाड़ा डूंगरपुर समर्थन ले रही है, हालांकि कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है, लेकिन जो उदयपुर सीट है वहां भी वही हालात हैं कि पूरा आदिवासी इलाका है और प्रभाव यहाँ पर बाप पार्टी का है। बाप पार्टी का जो वोट है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन ये एक बिल्कुल चारों सीटों पे ऐसा माहौल जो बना हुआ है कि इन सीटों के ऊपर खास तौर से जो उदयपुर है, उदयपुर पे स्पष्ट तौर पे जो चर्चाएं हैं कि वहां कांग्रेस कमजोर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कांग्रेस और भाजपा फाइट में है और बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर बाप पार्टी और भाजपा फाइट में है और जालोर के अंदर कांग्रेस और भाजपा फाइट में है। असल चीज तो चुनाव परिणाम के दिन मालूम पड़ेगा
कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी, लेकिन जालोर सीट है पूरी तरह से हॉट सीट बन चुकी है। और ये जो पूरा इलाका है ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ जो दूसरी कौमें हैं उनका वोट है वो भी अपने आप में प्रभावी है। वो किस पार्टी को कम रहेगा ज्यादा रहेगा खास फर्क नहीं पड़ा है, जो जहां है वो वहीं है, लेकिन परसेंटेज कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर इसमें हल्का फुल्का भी परसेंटेज ऊपर नीचे होता है तो चुनाव के अंदर कुछ परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन चित्तौड़ और इसके अंदर उदयपुर के अंदर एक चीज ये है कि यहाँ जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं वो सुधरे हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर मजबूत है, जालोर के अंदर बराबर की फाइट मानी जा रही है और डूंगरपुर के अंदर आदिवासी पार्टी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय की फाइट मानी जा रही है। असल परिणाम 4 जून को मालूम होगा। आज की इस रिपोर्ट में, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।